अगर विराट कोहली को बोला गया होता कि तुम सिंगर बन जाओ और अरिजीत सिंह को बोला गया होता कि तुम क्रिकेटर बन जाओ, तो आज ना कहानी कुछ और ही होती। अपने अंदर की टैलेंट को पहचानना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है, राइट। और सेम वही कहानी होता है इंट्राडे का और डिलीवरी का। इन दोनों का कहानी भी एकदम अलग अलग होता है। इंट्राडे का कहानी कुछ और होता है, डिलीवरी का कहानी कुछ और होता है। अब मान लीजिए आपके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने का टैलेंट है और आप डिलीवरी करने जाओगे तो आपका पैसा डूब सकता है। और मान लीजिए कि आपके अंदर डिलीवरी में शेयर खरीदने का टैलेंट है और आप वैसे वक्त में इंट्राडे करने जाओगे तो वहां भी आपका पैसा डूब सकता है, राइट। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर इंट्राडे क्या होता है और डिलीवरी क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, राइट। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि किसमें ज़्यादा पैसा है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने में ज़्यादा पैसा है या फिर डिलीवरी में कोई शेयर को खरीदने से ज़्यादा पैसा है। हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फाइनली हम सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक ये था कि नए लोग कौन सा करें, यानी कि जो लोग अभी शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं वो लोग स्टार्टिंग टाइम में इंट्राडे ट्रेडिंग करे या फिर डिलीवरी में शेयर खरीदे। हम आज इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि इंट्रा का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर अंदर, इंट्रा का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर अंदर, और ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक को खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टॉक को खरीदना और कोई भी स्टॉक को बेचना। तो कुल मिलाकर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में उसको बेच देना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि कुल मिलाकर हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9:15 बजे, एक सेकेंड, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग होता है। तो इसी टाइमिंग का दौरान कोई भी स्टॉक को खरीदना और कोई भी स्टॉक को बेच देना, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। अगर आप इंट्राडे में कोई शेयर को खरीदते हो तो आपको उसी दिन मार्केट बंद हो जाने से पहले बेचना होगा। और अगर आप गलती से इंट्राडे में कोई शेयर को खरीद लिया और आप गलती से उस दिन उस शेयर को नहीं बेचते हो तो इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। आपका जो ब्रोकर है वो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। इसलिए इंट्राडे में अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आपको उसी दिन मार्केट बंद हो जाने से पहले उसी दिन बेचना पड़ेगा। ये एक नुकसान होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, समझ गए। तो कुल मिलाकर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपने समझ लिया कि कोई भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना, उसको एक ही दिन में बेच देना, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप उस दिन शेयर को नहीं बेचते तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगी। करेक्ट है इतना बात। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, डिलीवरी का मतलब होता है स्टॉक को खरीदने के बाद जब मर्जी तब सेल करना। यानी कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद उसको जब मर्जी तब सेल करना, इसी चीज को बोला जाता है डिलीवरी में कोई शेयर को खरीदना। जब आप अपना डीमेट अकाउंट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पे दो ऑप्शन आता होगा, एक आता होगा इंट्राडे का, एक आता होगा इंट्राडे का और एक आता होगा डिलीवरी का। अब देखना, दो ऑप्शन आता होगा, राइट। अब कोई भी कंपनी के शेयर को जब आप खरीदने जाओगे तो ये दो ऑप्शन आता होगा। तो अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके उस शेयर को खरीदते हो तो आपको उसी दिन बेचना होगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी पे उस कंपनी के शेयर को खरीदते हो, डिलीवरी पे क्लिक करके, तो आप उस कंपनी के शेयर को जब मर्जी तब बेच सकते हो। आपके अंदर कोई ऐसा कंपलसरी नहीं रहेगा कि उसको आज ही बेचना होगा, उसको कल ही बेचना होगा, उसको 1 साल के बाद ही बेचना होगा। वो आपका हो गया। आपने डिलीवरी में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया, वो शेयर आपका हो गया, वो कंपनी के शेयर आपका हो गया। आप उसको जब बेचो, 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, वो आपके ऊपर है। या फिर आज खरीद के आज भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इंट्राडे का मतलब शेयर को एक ही दिन में खरीदना, एक ही दिन में बेचना। डिलीवरी का मतलब शेयर को जब इच्छा तब बेचना, जब मर्जी तब बेचना, राइट। तो हमने तो ये समझ लिया कि इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि किसमें ज्यादा पैसा, अब इसको समझेंगे। तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा कंपैरिजन करके समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्राडे में एक ही दिन का मौका मिलता है।
इंट्राडे में कोई कंपनी के अगर आप शेयर को खरीदते हो तो उसमें आपको एक ही दिन का मौका मिलता है, लेकिन बात अगर डिलीवरी की हो तो डिलीवरी में चॉइस होता है, यानी कि वो आपके ऊपर है, आपका चॉइस है। आप उसको आज बेचो, आप उसको कल बेचो, आप उसको 20 साल के बाद बेचो, वो आपके ऊपर है। लेकिन इंट्राडे में एक ही दिन का मौका मिलता है, राइट। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब कंपैरिजन कर लेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा, राइट। तो पहला तो ये हो गया, एक ही दिन का मौका मिलता है इंट्राडे में, और डिलीवरी में चॉइस होता है। उसके बाद इंट्राडे में नो ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और रातों रात उस कंपनी के बारे में कोई खराब न्यूज़ आ गया, हो सकता है ना, तो क्या होगा, कल जब मार्केट ओपन होगा तो उस कंपनी का शेयर जबरदस्त गिरेगा, तो कई बार आपको उस कंपनी के शेयर को बेचने का भी मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये रिस्क आपके ऊपर नहीं रहता, क्योंकि इंट्राडे में तो आप सुबह खरीदते हो, शाम के अंदर बेच देते हो, तो ओवरनाइट का खतरा नहीं रहता। लेकिन डिलीवरी में ओवरनाइट का रिस्क रहता है, यानी कि आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया डिलीवरी में और रातों रात उस कंपनी के बारे में कोई खराब न्यूज़ आ गया, तो कल तो आपका नुकसान हो जाएगा, राइट, और बहुत दिनों तक आपका पैसा फंस भी सकता है। तो ये एक ओवरनाइट रिस्क रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे में आपको मार्जिन का फैसिलिटी मिलता है। मार्जिन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, मान लेते हैं कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, तो अगर आपको मार्जिन फैसिलिटी मिल जाता है इंट्राडे में मार्जिन फैसिलिटी मिलता है, तो मार्जिन फैसिलिटी की वजह से 1000 का प्राइस है ना, वो आपको 200 रुपये में ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस मिल जाएगा। मार्जिन का मतलब होता है कि डिस्काउंट मिलना, सिंपल भाषा में, यानी कि आपको उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए डिस्काउंट मिल रहा है। 1000 रुपया प्राइस है, आपको कई बार 200 में मिल जाएगा, कई बार 300 में मिल जाएगा। वो 5x मार्जिन के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना एक्स का मार्जिन मिल रहा है। कई बार 5x का मार्जिन मिलता है, कई बार 2x का मार्जिन मिलता है। तो ये एक एडवांटेज रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि आपको कोई भी कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको 5 गुना ज़्यादा फायदा होगा। मान लेते हैं कि आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, उस कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, राइट। तो उस दिन अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस अगर 100 रुपया भी बढ़ता है, तो आपको उसका 5 इंटू 100 5 गुना फायदा होगा, तो आपको 500 का प्रॉफिट होगा। 100 रुपया शेयर का प्राइस बढ़ा, लेकिन आपको फायदा होगा 500 रुपया, क्योंकि आपको 5x का मार्जिन मिला था। लेकिन उसका ऑपोजिट भी चिंता कर लेना, अगर उस दिन उस कंपनी के शेयर का प्राइस अगर 100 रुपया माइनस हुआ, तो आपका 500 रुपया माइनस हो जाएगा। ये भी होता है, राइट। तो ये एक चीज होता है, मार्जिन फैसिलिटी मिलता है, लेकिन डिलीवरी में आपको कोई भी मार्जिन का फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करने जाओगे तो उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस में एकदम मास्टर होना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा महासागर है, तो उसको आपको पूरा अच्छा से सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना शुरू कर पाओगे। लेकिन आजकल के तो नए नए लोग आते ही इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको टेक्निकल एनालिसिस का जीरो नॉलेज है, लेकिन आते ही इस 5x का मार्जिन पाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की कोई नॉलेज नहीं, डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, इसलिए उनका नुकसान हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्रॉपर नॉलेज रहना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको डिलीवरी में कोई कंपनी के शेयर को खरीदना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज मतलब चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कंपनी का बिजनेस को चेक करना, कंपनी का मैनेजमेंट को चेक करना, कंपनी का सेल हो रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का कौन सा सेक्टर है, इन सारी डेटा को एनालाइज करने को ही बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि आप डिलीवरी में तो लंबे समय के लिए कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो लंबे समय के लिए आप क्या देख के उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे, डेफिनेटली उस कंपनी के बिजनेस को देखकर खरीदोगे। तो बिजनेस को एनालिसिस करने को ही बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। तो इंट्राडे में आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए और डिलीवरी में फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि शेयर को आपको एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेच देना है, इसीलिए वहाँ पे हाई रिस्क होता है। और हाई रिटर्न इसीलिए होता है, इसके लिए ये मार्जिन का फैसिलिटी के लिए यहाँ पे हाई रिटर्न होता है। आप 200 रुपया में 1000 का शेयर खरीद सकते हो, यानी कि 5 गुना कई बार मार्जिन मिल जाता है, इसीलिए आपका फायदा 5 गुना हो सकता है
और आपका नुकसान भी 5 गुना हो सकता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। और डिलीवरी की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे डिपेंड ऑन योर एनालिसिस, यानी कि ये डिपेंड करता है डिलीवरी में कितना रिस्क है, ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे कंपनी के, अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। लेकिन अगर आप उल्लू टुल्लू मतलब चुंटू पिंटू कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो वहां पे आपका पैसा डूब सकता है। ये एक डिलीवरी में पॉइंट होता है, राइट। तो डिलीवरी में रिस्क क्या होता है, डिपेंड ऑन योर एनालिसिस। ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अच्छा होगा, फायदा होगा, कंपनी गलत कंपनी के शेयर को खरीदोगे नुकसान होगा। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे रिटर्न का कोई सीमा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का कोई सीमा नहीं है। आप मतलब क्या बोलूँ, आप राकेश झुनझुनवाला का स्टोरी को पढ़ सकते हो, आप वॉरेन बफेट सर जी का स्टोरी को पढ़ सकते हो कि अनलिमिटेड यहाँ पे इन्वेस्टिंग में रिटर्न मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिटर्न की उम्मीद बहुत कम रहती है। यहाँ पे एक लिमिटेड रिटर्न ही मिलता है। लेकिन डिलीवरी में यानी कि इन्वेस्टमेंट में आपको अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है, राइट। तो आई होप आपको इंट्राडे और डिलीवरी का बीच का जो अंतर होता है वो समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, बेस्ट डीमेट अकाउंट, अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हमने भी कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद नए लोग कौन सा करें, यानी कि जो लोग शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं वो लोग इंट्राडे करें या फिर डिलीवरी करें, ये बहुत ज़्यादा डिमांड था इस टॉपिक का, राइट। तो देखिए, वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि अगर विराट कोहली को किसी ने बोला होता है कि तुम सिंगर बन जाओ और अरिजीत सिंह को बोला होता है कि तुम क्रिकेटर बन जाओ तो आज कहानी कुछ और ही होता है, राइट। अपने अंदर की टैलेंट को पहचानना भी बहुत बड़ा टैलेंट होता है। सेम वही चीज़ अभी लागू होती है। आपको सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ रहा है। देखो, आज मैं जिस लेवल का सिखा रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इस लेवल का कोई किसी ने इससे पहले सिखाया था। आपको अपने अंदर का टैलेंट को देखना है भाई, कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा है, वो चार्ट समझ में आ रहा है, वो ऐसे ऐसे चार्ट जाता है, वो ऐसे ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न जाता है, वो समझ में आ रहा है। वो अगर समझ में आ रहा है तो आपके लिए ट्रेडिंग सही है। लेकिन अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, तो भाई टेक्निकल एनालिसिस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में मत जाओ मेरे हिसाब से। बाकी आपका पैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा है तो आपके लिए ट्रेडिंग सही है, इंट्राडे ट्रेडिंग सही है। लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जो तरीका होता है, जैसे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेल हो रहा है कि नहीं, कंपनी का बिजनेस हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना पसंद है। आपको पहले आप अपने आप के अंदर का इंटरेस्ट को देखो कि आपको कौन सा सही लगता है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस करना अच्छा लगता है तो आप ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस को चेक करने में मज़ा आता है, कंपनी के बिजनेस को देखने में काफ़ी मज़ा आता है, तो आपके लिए भाई डिलीवरी सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, राइट। तो ये चीज़ है, सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आती है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आती है। लेकिन एक बात याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है, तो ये बात ध्यान रखना, बहुत हाई रिस्क रहता है। यहाँ पे एक तो आप नया हो तो स्टार्टिंग में ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है, तो इसीलिए बहुत हाई रिस्क रहता है। लेकिन बात डिलीवरी की हो, लॉन्ग टर्म की हो, तो उसमें मीडियम रिस्क होता है। मीडियम रिस्क होता है। रिस्क तो हर जगह है, शेयर मार्केट में तो रिस्क हो गई, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई रिस्क है और डिलीवरी में मीडियम रिस्क है, ठीक है। तो आई होप आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, समझ गए होंगे। आपको क्या करना चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में शुरुआत करना है, तो ये ऊपर वाली वीडियो को देखकर ट्रेडिंग की जर्नी में शुरुआत कर सकते हो। इन्वेस्टिंग की जर्नी में शुरुआत करना है तो ये नीचे वाली वीडियो को देखकर इन्वेस्टिंग को शुरुआत कर सकते हो। थैंक यू सो मच।